दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस और टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। सबसे पहली सूचना है, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती का संशोधित कार्यक्रम जारी, इस तारीख से होंगे आवेदन। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के संशोधन के बारे में आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में सूचनाएं छपी हुई हैं। लिखा है, परीक्षा 18 अप्रैल को होगी, विज्ञापन 25 तारीख को आ जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा है कि प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा अब 18 अप्रैल को होगी। शासन ने समय सारणी के साथ ही कई अहम बदलाव कर दिए हैं। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों की परीक्षा अब एक साथ कराई जाएगी। सहायक अध्यापक के लिए एक प्रश्न पत्र व प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थियों को 2 प्रश्न पत्रों का इम्तिहान देना होगा। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञापन 25 फरवरी को जारी होगा, जबकि ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपके 3 मार्च से लिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें 7वें संशोधन को मंजूरी दे दी थी। विशेष सचिव आरपी सिंह ने भर्ती के संशोधित नियम के साथ में समय सारणी भी शुक्रवार को जारी करेगी। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि भाषा, विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय में से देना होगा विकल्प। इस तरीके से होगा, दोनों पदों पर चयन के लिए भाषा, विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय की लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को इन चारों विकल्पों में से एक चुनना होगा। भाषा में हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना होगा। दूसरा प्रश्न पत्र सिर्फ प्रधानाध्यापक पद के लिए होगा। शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन से संबंधित 50 प्रश्नों का होगा। इसकी जो परीक्षा होगी वो 1 घंटे की होगी। कट ऑफ पहले से ही तय कर दिया गया है। समान वर्ग का जो कट ऑफ है वो 65 होगा, और जो आरक्षित वर्ग यानी ओबीसी और एससी का जो कट ऑफ है वो 60 होगा। उत्तर प्रदेश से प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापक भर्ती सेवा नियमावली 1978 7वें संशोधन के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी, यानी कि वही जो प्रक्रिया है। एकेडमिक के भी नंबर जोड़े जाएंगे 10% और उसके बाद में जो ये परीक्षा आपकी होने जा रही है सुपर टीईटी की तरह, उस परीक्षा के नंबर जोड़े जाएंगे प्रतिशत का 60%, फिर वो दोनों को जोड़ दिया जाएगा और इसके बाद में मेरिट बनेगी। और ये पूरी संशोधित जो समय सारणी है यहाँ पर जारी कर दी गई है। 25 फरवरी को विज्ञापन आएगा। ऑनलाइन आवेदन जो 3 मार्च से होगा। पंजीकरण की अंतिम जो तारीख है वो 17 मार्च होगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 18 मार्च है। आवेदन पूरा प्रविष्ट करने की जो अंतिम तारीख है वो भी 19 मार्च है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 25 मार्च है और 9 अप्रैल को ही आपकी जो ये परीक्षा है वो होने जा रही है, सुबह 10 से लेकर के 12:30 बजे तक। ये भी स्पष्ट हो गया है कि जो पेपर होगा वो बहुविकल्पीय होगा। नीचे लिखा है कि भर्ती परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न ही होंगे। इम्तिहान ओएमआर से कराया जाएगा। दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक के सहायक अध्यापक की परीक्षा में प्रश्न पत्र का जो कठिनाई स्तर है वो स्नातक स्तर का होगा। चयन निदेशालय स्तर पर होगा। अहम यह होगा कि दोनों पदों का पहला प्रश्न पत्र एक समान होगा, इसलिए परीक्षा एक साथ कराई जाएगी। और आप लोगों को मैं ये बता दूं, एडेड जूनियर हाई स्कूलों का जो प्रथम प्रश्न पत्र है समान अध्ययन का, जीआईसी लेक्चरर में भी समान अध्ययन का एक पेपर होना है। और इसका जो पेपर वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि उच्च स्तर का ही जीएस पूछा जाएगा। और और असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता का भी जो है वो विज्ञापन आया हुआ, उसमें भी जीएस पूछा जाता है। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर सबका कंबाइंड का जीएस का एक जो बैच है वो निःशुल्क यूट्यूब में आपको 1 या 2 दिन में, मंगलवार से शायद वो शुरू होने जा रहा है इसी चैनल पर। और जीएस के जो पूरा जो सिलेबस है वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको हल कराया जाएगा। इसके बाद आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जो सूचना है वो सबसे ज़्यादा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में सूचना है। कल भी मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था कि यह चुनावी वर्ष का असर है या विद्यार्थियों के द्वारा लगातार हो रहे धरना प्रदर्शनों का असर है। क्योंकि विद्यार्थी लगातार ट्विटर अभियान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरना प्रदर्शन पिकअप भवन में कर रहे हैं
और इसीलिए लगातार जो समाचार पत्र में है वो यूपी ट्रिपल एससी की सफाई, यूपी ट्रिपल एससी की जो सूचनाएं हैं वो निकल करके आने लगी हैं। लिखा है सरकारी विभागों में 50,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती, और ये सूचना लगभग हम लोग 6 महीने से सुन रहे हैं। प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त करीब 50,000 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नई भर्ती प्रक्रिया पर अपनी सहमति जता दी है, और इसके तहत अब जल्द ही आयोग इन पदों को भरने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी कराएगा, और इसके साथ ही आयोग वर्ष 2020 की पूर्व से लंबित उन 13 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम भी अगले 2 माह में जारी कर देगा। जो भी आपकी जो भर्तियों के परिणाम नहीं आए, जैसे जूनियर असिस्टेंट 2019, बहुत सारी जो भर्तियां हैं सबके जो परिणाम है इन्हीं 2 महीने में आ जाएंगे। लिखा है जिसके आधार पर 5,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और उसी के बाद आयोग विभिन्न विभागों में रिक्त करीब 50,000 पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। सरकारी विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई के बाबत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि रिक्त पदों को भरने के लिए आयोग की योजना तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश को भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। रिक्त पदों को पारदर्शी तरीके से भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वही सब बातें हैं, और लिखा कि किन किन विभागों में भरी जाएंगी भर्तियां, यही सब पदों का विवरण तो पता है, लेकिन इन सब से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि पीईटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होगी, और पीईटी का जो विज्ञापन है वो कब जारी होगा। मैं शासनादेश के बारे में विद्यार्थी बहुत सारा जानकारी जानना चाह रहे थे। शासनादेश कल जारी नहीं हो पाया, और कल यूपी ट्रिपल एससी को नहीं मिला। नहीं तो अगर ये पूरी संभावनाएं थी कि कल शासनादेश जारी हो जाएगा, और जैसे ही शासनादेश आज तो रविवार है, 1 या 2 दिन में जो है शासनादेश जारी हो जाएगा, और उसके बाद में पूरी जो तारीख है, समय सारणी है, संशोधित चीज़ें हैं, वो सब जो है स्पष्ट हो जाएंगी। ये देखिए दूसरा समाचार पत्र है, उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि सरकारी विभागों के 50,000 पदों पर होगी भर्ती। अब जल्द ही आयोग इन पदों को भरने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा भी करवाएगा। यहाँ पर कुछ और बातें भी लिखी हैं कि इस तरह की है भर्ती योजना। नए भर्ती प्रस्तावों से जुड़े पदों पर भर्ती द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर होगी। पहले पेट का आयोजन किया जाएगा, इसका परिणाम परसेंटाइल के आधार पर किया जाएगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। स्नातक, प्रोफेशनल कोर्सेज और इंटरमीडिएट समेत तकनीकी योग्यता वाले पदों पर ग्रुप के हिसाब से आवेदन मांगने की योजना है, और इसके लिए आयोग विभागों से आए भर्ती प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर अलग अलग करेगा। तो इनके लिए जो है अलग अलग आवेदन मांगे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो किन विभागों में भर्ती होगी, तो सबसे ज़्यादा परिवार कल्याण विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती होनी है, बड़ी भर्ती, और उसके बाद में राजस्व लेखपाल की लगभग 7,882 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं पर आने वाली भर्तियों की अगर बात करें तो लिखा हुआ है कि राजस्व सहायक के 1,500 पदों पर भर्ती शीघ्र। मतलब ये कि अब जूनियर असिस्टेंट की भी एक बड़ी भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से होगी पीईटी के बाद। लिखा राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने कहा कि विभाग में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से राजस्व सहायकों के 1,500 रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र की जाएगी। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया। वहीं लगातार बोर्ड के अध्यक्ष से संपर्क किया जा रहा है। जल्द ही परीक्षा के माध्यम से राज्य स्तर पर चयन करके बोर्ड राजस्व सहायकों की भर्ती करके चयन सूची उपलब्ध कराएगा, और उसके बाद जिलेवार कर्मचारियों की कमी दूर की जाएगी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लंबे समय से भर्ती नहीं हो पाई है। जानकारी जुटाई गई तो 1,500 सहायकों के पद रिक्त मिले। जिस पद पर भर्ती कराने का प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है, बोर्ड के अध्यक्ष से लगातार संपर्क में हूँ, और ताकि शीघ्र आवेदन लेकर के परीक्षा के माध्यम से रिक्त पदों पर सूचिता व पारदर्शी तरीके से चयन किया जा सके। तो एक और भर्ती आपको यूपी ट्रिपल एससी से देखने को मिल सकती है, राजस्व सहायकों की। इसके बाद में अगली सूचना है कि एसएससी के आधे पदों पर दिल्ली के छात्रों का कब्जा। इसके बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोगों से बताया था कि एसएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश और बिहार के विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पा रहा है। पीसीएस तो छोड़िए, पहले पीसीएस में ऐसी शिकायतें आती थी और अब एसएससी में भी आती हैं। तो इसके बारे में चयन बोर्डों को नहीं बल्कि विद्यार्थियों को भी सोचना चाहिए, और जो कोचिंग संस्थान है उनको भी सोचना चाहिए। लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कम दावेदारी करके एसएससी उत्तर क्षेत्र दिल्ली के परीक्षार्थी चयन के मामले में अव्वल है। अधिक दावेदारी के बाद भी यूपी बिहार के प्रतियोगी चयन के मामले में फिसलती हैं।
प्रयागराज में एसएससी मध्य क्षेत्र का मुख्यालय होने और सभी परीक्षाओं का केंद्र होने के कारण यहाँ हजारों की संख्या में प्रतियोगी एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं। दिल्ली क्षेत्र की परीक्षा में 15% भागीदारी है। दिल्ली के जो लोग हैं वो केवल 15% आवेदन करते हैं और चयन होता है 56%। अकेले दिल्ली का, कितने सारे राज्य हैं। लिखा है कि एसएससी की सीजीएल परीक्षा जिसमें शामिल होने की न्यूनतम योग्यता स्नातक है और इस परीक्षा में 2012 में दिल्ली के परीक्षार्थियों के चयन का हिस्सा 56%, जबकि यूपी के छात्रों का हिस्सा मात्र 14% हुआ। 2013 के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली के छात्रों का चयन 55% था। आधी सीटें दिल्ली वाले ले जा रहे हैं और यूपी बिहार वाले देखिए 5% चयन हो रहा है। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का। बिहार के लोगों की गणित अच्छी है तो अंग्रेजी में मात खा जाते हैं, इसलिए पढ़ाई के तरीके को भी विद्यार्थियों को बदलना होगा। पूरे सिलेबस को कवर करना होगा, एसएससी को जितना भी सिलेबस होता है, और केवल परीक्षा ओरिएंटेड तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि कभी एसएससी की तैयारी करने लगे और कभी सिविल की तो कभी यूपी SSS की। वहीं पर सूचना है कि CGLE 2019 टीयर 2 में 43,896 अभ्यर्थी सफल। कल एसएससी सीजीएल का जो है वो परिणाम जारी कर दिया गया और उसके बारे में यहाँ पर सूचनाएं हैं और लिखा है कि एसएससी अब हर महीने जारी करेगा महत्वपूर्ण परिणाम। कर्मचारी चयन आयोग फरवरी, मार्च, अप्रैल व जून महीने में महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करेगा। कुछ भर्तियों का अंतिम परिणाम होगा जिससे युवाओं को के रोजगार का खत्म होगा। जाने क्या लिखा हुआ है, जिससे युवाओं का रोजगार खत्म होगा, गलत लिखा हुआ है। क्योंकि परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब पूरी की जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग, इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2020 पेपर 1 तथा जेई परीक्षा 2019 पेपर 1 का परिणाम 26 फरवरी को जारी किया जाएगा। इसके बाद एमटीएस परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम 5 मार्च को जारी होगा। फिर 15 मार्च को कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव महिला, ये पूरा का पूरा लिस्ट दी हुई है कब कौन सा परिणाम जारी होगा। और नीचे लिखा हुआ CTET 2011 की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और विद्यार्थियों को अगर किसी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन करना है तो वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति प्रश्न 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि अभ्यर्थी की आपत्ति सही मिलती है तो उसे भुगतान की रकम वापस कर दी जाएगी। प्रश्नों को चुनौती देने के लिए अभ्यर्थियों को 21 फरवरी के शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। अगली सूचना टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी 2016 हिंदी व कला में 1276 सफल। कल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने परिणाम जारी किया है। लिखा टीजीटी हिंदी बालक वर्ग में 1148 व बालिका वर्ग में 95, कला बालिका वर्ग में 33 और रिक्तियों की संख्या से अधिक हैं। अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण न करने पर बाकी से भर जाएंगे पद। और लिखा है कि आज जेईई नीट की भी चलेंगी कोचिंग कक्षाएं। बात हो रही है अभ्युदय योजना कोचिंग की। लिखा है अभ्युदय योजना के तहत शनिवार से जीजीआईसी में जेईई और नीट के लिए भी कोचिंग की कक्षाएं चलेंगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा भौतिक अर्थशास्त्र व मनोविज्ञान विषय के 48 प्रवक्ता चयनित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को प्रवक्ता के 48 पदों का परिणाम जारी किया। इसमें 45 पद डिग्री कॉलेज के व 3 पद इंटर कॉलेजों के हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता भौतिकी के 45 पदों का परिणाम जारी किया गया है। अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती के तहत आवेदन लिया गया है, जबकि साक्षात्कार 9 व 10 फरवरी को हुआ था। लिखा है कि आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि परिणाम हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। वहीं अभ्यर्थन वापसी के लिए भी 26 तारीख तक के लिए मौका दिया गया है। बात हो रही आरओ 2016 के अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि अगर आपका चयन कहीं और हो गया है तो आप लोग अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ईमेल है, इस ईमेल पर करना है नॉट इंटरेस्ट फॉर RO क्या लिखा हुआ है NOTINTFOR RO 2016। तो इस पर आपको ये भेजना है कि जो है मेरा जो चयन PCS में हो गया या कहीं और हो गया है, अपना कुछ बता देना इसमें। और चूंकि अब इनका अंतिम परिणाम बहुत जल्द जारी होगा RO वाले अभ्यर्थियों का। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और टारगेट विद PS परिहार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। भारत की सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उसमें उपलब्ध है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।